डर हर इंसान के जीवन में एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसे अपने आप से निपटना और उसे परास्त करना हमारी शक्ति का परिचय कराता है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवता में से एक हैं, जिनके उपदेशों और वाणियों में हर संदेश और हर परिस्थिति का समाधान छिपा है। उनके जीवन से लिए गए उदाहरणों और उनकी भक्ति से हमें डर से लड़ने और सामना करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए जानते हैं कि कृष्ण की महानता और उनके उपदेश हमें डर को परास्त करने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं। एक आत्मविश्वास। कृष्ण का उपदेश हमें आत्मविश्वास दिलाता है। वे कहते हैं, ई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह मानव को यह सिखाता है कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल कर्म के प्रति ध्यान लगाते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं और प्राप्तियों पर पूरा विश्वास होता है, जिससे हमें डर का सामना करने में सहायता मिलती है। 2. भगवान का साथ। कृष्ण का आदर्श हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान के साथ हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने अर्जुन को गीता में बताया कि उन्हें केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना है और उनकी शरण में आकर उन्हें अपने भय से मुक्ति मिलेगी। 3. कर्मयोग। कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें कर्म करते हुए भगवान में लगे रहने की सीख देता है। जब हम केवल अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो हमें डर का कोई स्थान नहीं बचता, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। 4. प्रेम का महत्व। कृष्ण के उपदेशों में प्रेम का महत्व बहुत उच्च माना गया है। प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हमें प्रेम की भावना होती है तो हम डर को पार करने की साहस और शक्ति प्राप्त करते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में खोकर हम किसी भी आत्मिक संघर्ष को जीत सकते हैं। राधा के प्रेम में डूबे कृष्ण के उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि सही दिशा में प्रेम का आदान प्रदान हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। 5. सत्य का पालन। कृष्ण का उपदेश हमें सत्य का पालन करने की महत्वपूर्णता बताता है। उन्होंने महाभारत के क्षेत्र में अर्जुन को धर्म और सत्य के प्रति स्थिर रहने की सलाह दी। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें डर की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य हमें सदैव सहारा देगा। 6. ध्यान और अध्यात्म। कृष्ण के उपदेश हमें ध्यान और अध्यात्म का महत्व समझाते हैं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने आत्मा के साथ संवाद में आ सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें भय की कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें भगवान का सहारा हमेशा मिलेगा। इस रूप में कृष्ण के उपदेशों से हमें डर से लड़ने की कला सिखाई जाती है। वे हमें सच्चे आत्मविश्वास, भगवान के साथ और कर्मयोग के माध्यम से संघर्ष करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनकी महानता और उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति से निकलने की शक्ति प्रदान करते हैं और हमें डर को परास्त करने की प्रेरणा देते हैं। 7. संगठन और योजना। कृष्ण के उपदेशों में हमें संगठन और योजना का महत्व सिखाया जाता है। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को संगठन की अहमियत और सही योजना बनाने की महत्वपूर्णता सिखाई। जब हम अपने जीवन को संगठित रखते हैं और अपनी योजनाओं को सही तरीके से बनाते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सहायता मिलती है और डर का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। 8. उदारता और क्षमा। कृष्ण के चरित्र में हमें उदारता और क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें दूसरों के प्रति उदार और क्षमाशील होना चाहिए। जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं और उन्हें उदारता से संज्ञान करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम डर को अधिक सहजता से पार कर पाते हैं। 9. निर्णय का धैर्य। कृष्ण के उपदेशों में हमें निर्णय का धैर्य बनाए रखने की सीख मिलती है। उन्होंने अर्जुन को महाभारत युद्ध में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। जब हम अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और डर से बचने में सहायता मिलती है। 10. समर्पण और सेवा। कृष्ण के उपदेश में हमें समर्पण और सेवा का महत्व सिखाया जाता है।
उन्होंने हमें यह समझाया कि हमें अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हें मदद करते हैं तो हम अपने आत्मा को शांति और संतोष महसूस करते हैं, जिससे हमें डर का सामना करने में सहायता मिलती है। कृष्ण के उपदेशों से हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और आध्यात्मिक सिद्धांतों का सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी महानता और उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति से निकलने और सच्चे स्वरूप में अपनी आत्मा को पहचानने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम डर को परास्त करने की कला सीखते हैं। 11 आत्मसंयम और ध्यान। कृष्ण के उपदेश में हमें आत्मसंयम और ध्यान का महत्व समझाया गया है। उन्होंने अर्जुन को मन को वश में करने और ध्यान में लगने की सलाह दी। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और आत्मा के साथ संवाद में प्रवेश कर सकते हैं। जब हम आत्मसंयम में रहते हैं और ध्यान में लगे रहते हैं तो हमें अपने अंतरंग डर को निष्क्रिय करने में सहायता मिलती है। 12 विनम्रता और धैर्य। कृष्ण का व्यक्तित्व हमें विनम्रता और धैर्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति विनम्र और धीरज से रहना चाहिए। जब हम विनम्रता से और धैर्य से कार्य करते हैं तो हम अपने मन को शांत रखते हैं और डर को समाप्त करने में सहायता मिलती है। 13 वैराग्य और निष्काम कर्म। कृष्ण के उपदेश में हमें वैराग्य और निष्काम कर्म का महत्व समझाया गया है। उन्होंने हमें यह बताया कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और मोह और आसक्ति से दूर रहना चाहिए। जब हम वैराग्यपूर्ण और निष्काम कर्म में लगे रहते हैं तो हम अपने मन को अंतरंग डर से मुक्त करने में सहायता मिलती है। कृष्ण के उपदेशों से हमें सच्चे धर्म, नेतृत्व और आत्मसमर्पण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने हमें यह सिखाया है कि डर से निकलकर हम अपने जीवन को अधिक संवादशील, उत्कृष्ट और सच्चाई की दिशा में ले सकते हैं। उनके उपदेश हमें हर परिस्थिति से निकलने और अपने सपनों को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को विशेष रूप से आदर्श बना सकते हैं। 14 संगठनशीलता और योजना। कृष्ण ने अपने उपदेशों में संगठनशीलता और योजना का महत्व बताया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साफ रणनीति बनानी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए संगठित रहना चाहिए। एक ठोस योजना के बिना हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं, लेकिन योजना और संगठनशीलता के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक सफल हो सकते हैं। 15 सद्भावना और विनम्रता। कृष्ण के उपदेश हमें सद्भावना और विनम्रता का महत्व सिखाते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सही संवेदनशील और सहयोगी रहना चाहिए। विनम्रता के साथ हमें अपने समस्त संबंधों में शांति और समाधान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सद्भावना हमें अपने आसपास के लोगों की समझने और समर्थन करने में सहायता करती है। 16 संज्ञान और अनुशासन। कृष्ण के उपदेश हमें संज्ञान और अनुशासन का महत्व बताते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा अपने कार्यों की जांच करनी चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रतिबद्ध रहना चाहिए। संज्ञान और अनुशासन के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और डर का सामना करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 17 भक्ति और सेवा। कृष्ण के उपदेश हमें भक्ति और सेवा के महत्व को समझाते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए और अपने जीवन को उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। भक्ति और सेवा के माध्यम से हम अपने आत्मा की ऊर्जा को विकसित करते हैं और अपने अंतरंग डर को निष्क्रिय करने में सहायता प्राप्त करते हैं। कृष्ण के उपदेशों से हमें व्यावसायिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में 18 धैर्य और समर्पण। कृष्ण के उपदेशों में हमें धैर्य और समर्पण का महत्व बताया गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें हर कठिनाई को साहस से और उत्साह के साथ सामना करना चाहिए। धैर्य और समर्पण के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। 19 संघर्ष और समर्थन। कृष्ण के उपदेश हमें संघर्ष करने की और समर्थन प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
संघर्ष के माध्यम से हम सीमितियों को पार कर सकते हैं और समर्थन के साथ हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। 20 संदेश और साहित्य। कृष्ण के उपदेश और साहित्य से हमें जीवन के अनेक पहलुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उनके उपदेशों का साहित्य हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीखों को समझने में मदद करता है और हमें आत्मविश्वास और सहानुभूति का अनुभव कराता है। कृष्ण के उपदेशों का अध्ययन करने से हमें जीवन में सफलता की कुंजी मिलती है। उन्होंने हमें उच्चतम मानवीय मूल्यों को समझाया है और हमें डर का सामना करने की कला सिखाई है। उनके उपदेश हमें नेतृत्व, सहनशीलता और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को समझाते हैं, जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाने में मदद करते हैं।